तो आज हम लोग देखेंगे डिफाइन नेम जो फीचर होता है एक्सेल में वो कैसे यूज करते हैं, उसका क्या यूज होता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कहाँ पर होता है। ये फॉर्मूलाज के अंदर, ये देखो फॉर्मूला के अंदर ये होता है नेम मैनेजर, डिफाइन नेम, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन और यूज इन फॉर्मूला करके दिया हुआ है। इसमें से मैं ये पूरे चारों ऑप्शन सीखूंगा नंबरिंग से। पहले मैं डिफाइन नेम के विषय में जान लेता हूँ होता क्या है। तो देखो कभी कभी क्या करते हैं हम लोग, जब फॉर्मूला का यूज करते हैं, जैसे मिनिमम का यूज किया, मैक्स का या एवरेज का यूज किया, तो क्या करते हैं जो सेल रेंज है वो सिलेक्ट करनी पड़ती है मैनुअली, इस प्रकार से करके ऐसे ड्रैग करके सिलेक्ट करनी पड़ती है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ड्रैग करके सिलेक्ट ना करनी पड़े। जैसे कि अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, एवरेज वाला फंक्शन लगाता हूँ। एवरेज का फंक्शन क्या होता है, एवरेज लिखेंगे और उसके बाद इस डेटा को देखो इस प्रकार से ड्रैग करके सिलेक्ट करना पड़ रहा है। ठीक है, ये ड्रैग करके मैंने सिलेक्ट कर लिया जहाँ तक डेटा है। उसके बाद ब्रैकेट बंद करके इंटर कर दिया, डेटा हो गया, मतलब एवरेज हो गया, ये निकल आया, एवरेज निकल आया। इसी प्रकार मैक्स निकालना है तो मैक्स पे जाएंगे, इक्वल टू लगाएंगे, लिखेंगे एम एक्स मैक्स और फिर से डेटा को इस प्रकार से ड्रैग करके क्या करेंगे, सिलेक्ट करेंगे। ड्रैग हो गया, हो गया, ब्रैकेट बंद इंटर, यहाँ से क्या हो गया, आंसर निकल आया। लेकिन 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 अब अगर हमको मिन भी निकालना है या क्वांटिटी में भी ऐसे ही एवरेज निकालना, मैक्स निकालना है, तो भाई बार बार हम इतनी दूर का सिलेक्शन कैसे करेंगे। ये तो चलो 400 डेटा हो गया जल्दी, अभी 7,000, 8,000, 28,000, 30,000 डेटा हो तो उसमें सिलेक्ट करने में तो भैया समय लगेगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इस ड्रैग से छुटकारा पाना चाहते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग यूज करते हैं डिफाइंड नेम का। डिफाइंड नेम क्या करता है, ये जो अमाउंट वाला सेक्शन है, कॉलम है, इस कॉलम के सारे सेलों को सिलेक्ट करके एक नाम दे देता है। ठीक है, मतलब ग्रुप कर देता है एक प्रकार से, इनको एक नाम दे देता है। और जब हम लोग उस नाम को लिखते हैं फॉर्मूले में तो ये ऑटोमेटिक उतने सेलों को सिलेक्ट कर लेता है। जैसे कि यहाँ मिन निकालना है तो देखो पहले अभी हम नाम दे रहे हैं ना, डिफाइंड नेम में जाते हैं, फिर दिखाते हैं मिन। मैंने अमाउंट पे क्लिक किया, उसके बाद मैं गया यहाँ पे पूरा डेटा सिलेक्ट किया, अमाउंट से लेके कहाँ तक, जहाँ तक ये आखिरी डेटा है, सिलेक्ट हो गया। उसके बाद मैं डिफाइन नेम पे क्लिक किया, ये हो गया क्लिक। जैसे मैंने डिफाइन नेम पे क्लिक किया तो यहाँ पर लिख के आ रहा है एम्प्टी। ऑटोमेटिकली उसने जो कॉलम था उसके हेडर को ले लिया है। चाहो तो नाम बदल के यहाँ कुछ और अमाउंट खुद से भी लिख सकते हो, नहीं तो यही लिखा रहने दो, मैं तो कहूँगा यही लिखा रहने दो। ठीक है, तो यही है। अब यहाँ लिखा है वर्कबुक। वर्कबुक का मतलब है कि अगर यहाँ चाहो तो तुम ये सीट पे भी लगा सकते हो। अगर वर्कबुक लगा है तो इस वर्कबुक में 255 सीट होती हैं, इस नाम को कहीं भी कॉल करोगे तो वो फॉर्मूले में यूज हो जाएगा। अगर सीट 1 लगाओगे तो ये सिर्फ सीट 1 में ही यूज होगा, सीट 2 में एरर बताएगा। ठीक है, तो हम लोग वर्कबुक रखते हैं, मतलब कहीं भी इसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद ओके कर दिया। अब देखो, अब मुझे ड्रैग नहीं करना पड़ेगा, मैंने नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया, ए एम टी इज इक्वल टू लगाया, मैंने यहाँ लिखा ए एम टी। अरे अरे अरे, एम टी क्यों लिखा, अभी 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 तो पहले ब्रैकेट लगाओ। फंक्शन क्या होता है किसका, मिन का, एम आई एन, मिन लगाया और लिखा ए एम टी, और ये देखो कॉल हो गया, आंसर दे दिया 6300। मतलब यहाँ ड्रैग करने की जरूरत नहीं पड़ी। लार्ज निकालना है, मतलब तीसरा सबसे बड़ा नंबर निकालना है इस वाली सेल से, कॉलम में से, तो क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू एल ए आर जी, लार्ज। और यहाँ से मैंने किया इसको। अब देखो ड्रैग करने वाला सिस्टम चला जाएगा, भूल जाओ उसको। अब तो बस डायरेक्ट नाम देना है। नाम देने के लिए क्या करोगे, ए एम टी ये, और उसके बाद तीसरा सबसे बड़ा चाहिए, 3 का ड्रैग लगा, एंटर कर। देखो तीसरा सबसे बड़ा नंबर आ गया, समझ गए। मतलब कि अब आपको ड्रैग से छुटकारा मिल गया, ड्रैग करने वाला काम खत्म। ठीक है, अब चलते हैं आगे। यहाँ पर एक डिफाइन नेम हो गया। अब देखो यहाँ पर दिए यूज इन फॉर्मूला, एक ऑप्शन दिए हैं, यूज इन फॉर्मूला दिए हैं, और एक नेम मैनेजर दिए हैं। सबसे पहले नेम मैनेजर देखें। देखो नेम मैनेजर पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो देखो क्या होता है। अभी मैंने ए एम टी को एक कॉलम को हमने एक नाम दिया एम टी। उसमें अगर हम कुछ बदलाव करना चाहते हैं तो यहाँ एडिट कर सकते हैं। अभी देखो ऐसे बाहर क्लिक करेंगे तो ये ऑप्शन शो नहीं होंगे, एडिट और डिलीट वाले। जैसे मैं एम्प्टी पे क्लिक करूंगा तो एडिट भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। इसको मैं डिलीट करता हूँ तो देखना यहाँ पे फॉर्मूले में जहां जहां मैंने यूज किया है, जैसे डिलीट कर दिया और यहाँ से क्लोज किया, जहां जहां मैंने उसको यूज किया था वहां क्या बताने लगा, एरर। क्योंकि यहाँ हमने क्या लिखा है, एम्प्टी लिखा है मिन फंक्शन के अंदर, और एम्प्टी नाम से तो कोई सिलेक्शन है ही नहीं, पहले था जब हमने लगाया था। अब मैंने डिलीट कर दिया है तो उसका अस्तित्व ही खत्म हो गया, इस वजह से यहाँ एरर आने लगा। अगर फिर से मैं इस सेल को सिलेक्ट करके एम्प्टी नाम दे दूं तो वो कॉल हो जाएगा। तो इस बार मैं क्या करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक करता हूँ। कहाँ पर क्लिक करता हूँ, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे। इसका यूज भी समझ लेते हैं। देखो इसका यूज करने के लिए सबसे पहले डेटा को सिलेक्ट करोगे, जिस भी डेटा पे हो। मैं इस डेटा पे हूँ, इसको गया यहाँ पर गया, कंट्रोल ए किया, एक बार और कंट्रोल ए किया,
और उसके बाद क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे क्लिक किया। अब देखो क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन पे जैसे ही क्लिक किया तो मेरे पास दो ऑप्शन आ रहे हैं, एक आ रहा है टॉप रो, दूसरा आ रहा है लेफ्ट कॉलम। मेरी हेडिंग कहाँ पे पड़ी है, टॉप रो पे पड़ी है। देखो फाइनेंशियल ईयर, ब्रांड, वीक, मंथ, रीजन, स्टेट, सिटी, कस्टमर, क्वांटिटी, अमाउंट कहाँ पर, सबसे ऊपर पड़ी। इसलिए मैं क्या करूंगा, टॉप रो रखूंगा, लेफ्ट कॉलम को हटा दूंगा और यहाँ से कर दूंगा ओके। जैसे मैंने ओके किया तो देखो यहाँ पर सबके नाम ऑटोमेटिकली डिफाइन हो गए, हर कॉलम के नाम। देखो एएमटी का नाम डिफाइन हो गया। यहाँ देखो आंसर भी ऑटोमेटिकली जो एरर दिखा रहा था इस वाले यहाँ पर, वो देखो एरर दिखाना बंद कर दिया, उसने आंसर दे दिया दोबारा से। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एमटी भी अपने आप बन गया, ब्रांड, जितने भी देखो सब रो में, सब पहली वाली रो है जो उसमें जितनी हेडिंग थी वो सब नाम में परिवर्तित हो गई। मतलब उनके सारे सेल ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो गए थे और उनका एक नाम हो गया था जो हेडिंग में पड़ा था। ये देखो ठीक है, ये होता है यूज इसका फॉर्मूला, क्या बोलते हैं, क्रिएट फ्रॉम सिलेक्शन का। अब यूज इन फॉर्मूला का मतलब होता है डायरेक्ट आप यहाँ पर लिख के भी उस नाम को कॉल कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ जाके भी कॉल कर सकते हो। कैसे, जैसे मान लो हमको यहाँ मैक्स निकालना है तो लिखूंगा ए में ए एक्स मैक्स, और अब इस बार मैं एम टी लिखूंगा नहीं, अभी लिख के ऐसे करके निकाल रहा था लिख के, लेकिन मैं लिखूंगा नहीं। यूज इन फॉर्मूला पे क्लिक करूंगा और यहाँ से जाके एम टी पे क्लिक करूंगा। कहाँ एम टी, ये है, इस पर क्लिक किया, ब्रैकेट लगाया, इंटर कर दिया। ठीक है, तो मतलब वहां से भी यूज कर सकते हो, डायरेक्ट लिख के भी कर सकते हो। बस इतना सा था, ये डिफाइंड नेम फंक्शन हो गया खत्म। बाय बाय टाटा।